हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे UT6 स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले 1 2 3 4 5 अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, तो आप वहां से जाके देख लें। अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस लिखिए। यहाँ पे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x+2 x+4 x+6 x+8 और उसका मीन जो दिया हुआ है। ठीक है, तो मीन पता ही होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसा कुछ होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी ये जो अननोन है, हर एक ऑब्जर्वेशन में जो अननोन x दिख रहा है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फाइनली अब आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट में लिखना है आपको, यानी मीन आपको पहले तो गिवन वर्ड यूज़ करना है। तो जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन आर, और ऑब्जर्वेशन को हम x1 x2 से डिनोट करेंगे। x1 दैट इज x, x2 इक्वल टू x+2, x3 that is third observation, that is x+4, x4 that is fourth observation, x+6 and x5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, that is x+8। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन का मीन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो मीन होता क्या है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ 5। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ, 11 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, x1 x2 x3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करना है। x1 क्या था, x था, फिर x+2 हो गया। ठीक है, फिर x+4 हो गया, फिर x+6 प्लस x+8। ठीक है, अपॉन 5, ये कितना दिया हुआ है, इक्वल्स टू 11। यस, के बाद आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो x जो है 1 2 3 4 5 टाइम्स f है, दैट x है, दैट इज 5x प्लस का 20 अपॉन 5 इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 55। ठीक है, अब सिंपली इसे सिंगल वेरिएबल सॉल्व करना तो आता है, अब क्लास 10th के स्टूडेंट है तो इतना चीज़ आना चाहिए, और ये बहुत ही बेसिक है आपके लिए। तो 5x इक्वल्स टू, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा आपका 35, तो x इक्वल्स टू 35/5। जैसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 7, दैट मीन्स x जो है आपका 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 7। ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं द मीन ऑफ द, ये भी मीन पे ही है, 20 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 ऑब्जर्वेशन लिया था, यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, इज 12, यानी कि 20 ऑब्जर्वेशन, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस टिल x20, दैट इज ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उसका मीन लोगे तो वो 12 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5। ठीक है, हर एक को 5 से इंक्रीज कर दे। अब यहाँ पे बच्चे गलत क्या किए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हम तो आपको बता रहे हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन x1 x2 करके लेते हैं, तो इस तरह से x20 तक लेंगे। बच्चे क्या है कि कुछ बच्चे तो ठीक है कि सब में 5 ऐड किए, और यही सही है। ठीक है, सब में कह रहा है ना ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड बाय, ये तो नहीं कह रहा है ना कि जो पिछले वाला है उससे 5 इंक्रीज कर रहा है, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर, सब इंडिविजुअली जो है वो 5 से इंक्रीज कर रहा है। तो कुछ बच्चे क्या कि x1 को x1 प्लस 5 रख दिए, फिर उसके बाद x2 प्लस 5 करने के बाद फिर से 5 कर दिए, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक, तो अब देखते हैं करना क्या है। तो सिंपली जो है, हाँ, सबसे पहले तो लेट कर लोगे। यहाँ पे 20 ऑब्जर्वेशन क्या है हमें नहीं गिवन है, तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट 20 ऑब्जर्वेशन आर क्या है, x1 है, x2 है,
x3 till 20, ठीक है, ये 20 ऑब्जर्वेशन है। अब अगर 20 ऑब्जर्वेशन है तो हम यहाँ से मीन क्या निकालेंगे इस 20 ऑब्जर्वेशन का, और दिया हुआ है ना 20 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 12 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन इज 12, दैट मीन्स कि मीन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 सम टिल x20 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन 20 दैट इज 20 इक्वल्स टू 12। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ आता है, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 240, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 करके इसे रख लेते हैं। नाउ अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, ईच वर्ड कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वो पहले से 5 इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया है। यहाँ पे कह रहा है ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 5, तो इसका मतलब न्यू ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, सो न्यू ऑब्जर्वेशन आर, तो x1 प्लस 5 ये इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर x2 प्लस 5, फिर x3 प्लस 5, इसके बाद x20 प्लस 5, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज कर गया तो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, मीन। तो यही तो पूछ रहे हैं कि न्यू मीन क्या होगा जब ये 20 हर एक ऑब्जर्वेशन 5 इंक्रीज कर जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका कुछ और होता है, डायरेक्ट आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। तो न्यू मीन जो हो जाएगा तो वही करेंगे सम ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है x1 प्लस 5, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फिर x2 प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, ऐड करते जाओगे टिल कहाँ तक, x20 प्लस का 5 अपॉन 20, ऐसा कुछ रहा, ठीक है। इसे आप यहाँ लिख लो ऐसा कुछ, ठीक है। तो मीन जो है अब इसे अलग अलग सेपरेट करोगे, ठीक है, अलग अलग सेपरेट करो तो x1 x2 x3 ये सभी ऐड होने के बाद ये कहीं ना कहीं x1 प्लस x2 टिल x20 प्लस हर एक में 5 5 यानी कि 20 टाइम्स आएगा 5, ठीक है। ये हर एक में 5 5 है तो 20 टाइम्स आएगा 5 अपॉन 20, ठीक है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपको कितना आया था, 240 आया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्लस 20 इंटू 5 दैट इज 100 अपॉन 20, तो ये आपका 340 अपॉन 20, तो ये 17 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं न्यू मीन या फिर जो फाइनल आंसर जो पूछ रहा है इक्वल्स टू 70, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द मोड, तो मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला देखते हैं, मोड होता क्या है, ठीक है। मोड जो होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ये L क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मोड निकालना हो तो इसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी दिखा तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 12, दैट इज 12 का जो क्लास होगा, क्लास इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो मॉडल क्लास का जो इंटरवल है वो क्या है 30 टू 40। अब इससे बहुत कुछ निकलने वाला है आपका, ठीक है। ये L जो होता है वो मिनिमम ऑफ मॉडल क्लास होता है, यानी कि आप कह सकते हो ये 30 जो है ये आपका हो जाएगा L, ठीक है। अब F1 क्या होता है, F1 जो होता है वो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी ये हो गया आपका F1, ठीक है। अब इसके जस्ट बैक वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको बोलते हैं F0, ठीक है। और इसके जस्ट आगे वाला जो होता है उसको बोलते हैं F2,
ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो F0 का मतलब है इससे कम, तो उससे कम बहुत ज़्यादा कम तक चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो उसके जस्ट बगल वाला पहले प्रीसीडिंग और सक्सेसिव बोलते हैं, इस तरह से आप बात करते हो। तो ये हो गया आपका F0 और ये हो गया F2। तो F0 पता चल गया, F1 F2। अब H क्या होता है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ क्लास होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्लास क्या है, 10 देखो 10 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। या फिर कर सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लास आ जाता है, ठीक है। इतना पता चल गया, आप सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को भी आपको सॉल्यूशन में लिखना होगा। ये जितना भी पार्ट दिया हुआ है ना, इसे आपको सबसे पहले वहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशन का पार्ट शुरू करोगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हियर द मॉडल क्लास इज 30 से 40 एज दिस, दैट मीन्स कि जो क्लास इंटरवल हो जाएगा, इंटरवल हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12। हम इसे मॉडल क्लास इसलिए लिए क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो 12 है, इसलिए हम इसको मॉडल क्लास लिए। अब मॉडल क्लास ले लिए हैं, तो मॉडल क्लास लिए, तब यहाँ पे सारा चीज़ लिखेंगे ना, फॉर दिस क्लास, जो आपका मॉडल क्लास है 30 to 40, वहाँ से L जो होता है वो हो जाएगा 30। F1 क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। F0 होता है F1 से पहले वाले का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मॉडल क्लास के बाद का फ्रीक्वेंसी होता है F2, ठीक है। जस्ट उसके पहले, जस्ट उसके बाद। N H क्या हो जाएगा 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का बोल लो, या क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, और हम आपको पता है जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करोगे, ये हम बताए हुए। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में हम इक्वल करके ही दिए हैं और ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इस क्लास इंटरवल को आपको इक्वल करना होगा। सब पे 10 10 10 दिख रहा है, बट अगर नहीं दिया हो तो उसे आप इक्वल करोगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से ये सब आ गया, तो आप डायरेक्ट मोड निकाल लो। मोड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का H। L कितना है 30 प्लस 12 माइनस 7 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज 24 माइनस 7 माइनस 5 इंटू का 10। जब इसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो ये 34.167 ये आपका मोड हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ एक्स एम एंड जेड आर द डिनोटिंग मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। यानी डाटा है, उसका मीन जो है उसको डिनोट कर दिया एक्स से, मोड को डिनोट कर दिया एम से, सॉरी मीडियन को एम से और मोड को जेड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिख ले रहे हैं, गिवन क्या है, मीन ऑफ द डाटा, ये x है, उसके बाद मीडियन ऑफ द डाटा वो क्या है, m है, और ये डॉट डॉट करके आप नहीं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। ये मेरे लिए है, मोड ऑफ द डाटा ये z है, एंड x रेशियो m जो है वो 9:8 दिया हुआ है, ठीक। अगर ये दिया हुआ है तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं ना, x/m जो होगा वो 9/8 होगा। रेशियो का फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, ये पता है, ठीक है। इसको आप ये साइन यूज कर सकते हो, ये है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये है तो फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपको रेशियो ऑफ क्या निकाला, m रेशियो z, दैट मीन्स मीडियन और मोड का रेशियो निकालना। तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है कि आपको अलग अलग सॉल्व करके करोगे, तो ये किस पे आएगा, ये आएगा आपका, तो ये आएगा आपका जो रिलेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। आपको पता है ना क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन
इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये क्या आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपली हम यूज़ करते हैं 3 टाइम्स ऑफ m, क्योंकि मीडियन को m बोला, मोड को z बोला और इसे x बोला, ठीक। अब हमें ये बताओ, हमें चाहिए, हम इसको यहाँ पे एज अ रफ कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए m/z। तो m और z तो दिखना चाहिए, यानी कि x को एलिमिनेट करना होगा। और x को एलिमिनेट कहाँ से कर सकते हैं, इससे। यहाँ से हम x लिख सकते हैं ना, x दैट इज 9m टाइम्स ऑफ 8, इसको 1 लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो है ना m और z ही सिर्फ दिखना चाहिए, तो एलिमिनेट करते हैं, ठीक। तो 3m को 3m रहने देते हैं, z प्लस 2 टाइम्स 9m/8, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x बराबर 9m/8 फ्रॉम कहाँ से हम लिए हैं, ये आपका सेकेंड हो गया फर्स्ट से, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3m इक्वल्स टू z प्लस 9m/4, तो ये बनेगा 3m माइनस 9m/4 इक्वल्स टू z। ये क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन लगाओगे ना, ये तो आसान है। कितना होगा 3m/4 इक्वल्स टू z। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3m इक्वल्स टू 4z, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या, m/z, यानी कि z को यहाँ पे लाना होगा और 3 को इस तरफ ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 इंटू m है और यहाँ पे 4 इंटू z। जब मल्टीपल में होता है तो डिवीज़न में आ जाता है, इधर मल्टीपल। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, m/z आप लिख सकते हो 4/3। तो हैंस m/z इक्वल्स टू 4/3। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। 4 ये रेशियो है, ठीक है, 4/3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अननोन जो है ये p, ये फाइंड करना है, दिख रहा हो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। सिंपली मीन दिया हुआ है और मीन निकालना आसान होता है। मीन का फॉर्मूला, अब ये जो है वो ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, ग्रुपिंग करके दिया हुआ है। जब क्लास इंटरवल में क्वेश्चन तो इसको ग्रुप्ड डाटा टाइप्स क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। और fi जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और xi क्या होता है, xi होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, ये xi होता है हर एक क्लास इंटरवल का, ठीक है। तो ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं। तो आपको ये जो डाटा है ये आपको सॉल्यूशन पार्ट में बनाना है, यानी कि सॉल्यूशन पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है, यहाँ से, ठीक है। तो अब तो हमें इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना है ना, ठीक है। तो ये आप लिखने के बाद आप सबसे पहले आप डाटा बना लो, ठीक है। और हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी बनाओ तो एक हॉरिजॉन्टल डाटा बनाओ, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। शायद इधर ना आए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका क्लास, ठीक है, एक fi फ्रीक्वेंसी xi फार्मूला पे निकालेंगे और fi xi जो भी fi xi होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया आएगा। और 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 से 12 और 12 से 14, ठीक है। चलो एक ट्रबल और बढ़ाना होगा यहाँ पे,
तो इसे छोटा कर लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। 12 to 14 और ये हो गया टोटल। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, 8, 15, P, 8, 4। तो जब इसे ऐड करोगे तो ये 41 प्लस का P हो जाएगा, ठीक है। तो XI कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, 4 + 2 / 2 दैट इज 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, 6 + 4 / 2 दैट इज 5। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच का लेंथ कितना है, वो है 2। तो एक निकालने के बाद आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये दिक्कत तब नहीं होगा जब इंटरवल इक्वल ना हो। इक्वल है तो नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं है तो फिर चेंज हो सकता है, उसके लिए आपको इक्वल करना पड़ता है पहले, ठीक है। अब उसके बाद समेशन FI XI दैट मीन्स दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 18, ये हो गया 40, 105, 9P, 88, 52। जब टोटल का मतलब क्या, सम, जब इसका आप सम करोगे यानी कि समेशन ऑफ FI XI करोगे तो ये आएगा 303 + 9P, ठीक है। ये हो गया, यानी कि उस डाटा से जो हमें गिवन पॉइंट मिला वो क्या क्या, और क्वेश्चन से हमें मीन दे रखा है 7.5। समेशन FI डाटा में से निकाल लें 41 + P, और क्या निकाल रहे हैं, समेशन FI जो हमें फॉर्मूला में लगने वाला है 303 + 9P। नाउ मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI, इसको सिग्मा बोलते हैं ना, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है 7.5, मीन ही तो दिया हुआ है। समेशन FI XI कितना है, 303 + 9P अपॉन समेशन FI कितना है, 41 + P = 7.5, ठीक है। अब क्या है, जब इसे सॉल्व करोगे आप, यानी कि 303 + 9P क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7.5 × 41 + P। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो P = आ जाएगा 3। सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ P इज़ 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 5 तक ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। सबसे पहले आप इसे कंप्लीट कीजिए, जो नए हैं वो इस क्वेश्चंस को लिखें, फिर सॉल्व करें, फिर जाके अपने कॉपी को मैच करें। और कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो वही बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रहा है।